मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब, कुछ सवाल रहेंगे और सबसे पहले मैं सवाल आपसे, जो जम्मू में डिमोलिशन हुई है कुछ दिनों पहले, आप भी कल वहाँ पे गए थे, उस पर बड़ी सियासत हो रही है और बीजेपी ये कह रही है कि ये डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश है। दूसरा, जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उसको किसी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो है सभी को इसके लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, जो एक्शन हुई है, उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बदकिस्मती का मामला था। उन गरीब लोगों के मकान गिराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया था। यहाँ पर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ 6 साल। लखनपुर से लेके जोजिला तक और वहाँ से पुंछ तक हर जगह फॉरेस्ट की ज़मीन पे वक्तन फ़वक्तन इंक्रोचमेंट हुई। अब सलूक करना है तो हर एक के साथ फिर यकसां सलूक करो, फिर हर एक को निकालो। जो बड़ा आदमी है, जो अफसर है, जो बिज़नेसमैन है, जो सियासतदान है, उनको तो आप कुछ कर नहीं सकते, उनको तो आप निकाल नहीं सकते, उनको तो आप नोटिस नहीं दे सकते। तो जो कार्रवाई यहाँ पे इन गरीब लोगों के ख़िलाफ़ की है, उससे पूरी जम्मू कश्मीर में रिजेंटमेंट है। लोग इस वाक़े से नाराज़ हैं, चाहे वो गुजर कबीले से ताल्लुक़ रखते हों या दूसरे मज़हब से रखते हों, दूसरे कबीले से रखते हों, कि इस तरह इन पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको 1 मिनट का अगर मुझे आप टाइम देंगे तो मैं शॉर्ट पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि जो हमारे गुजर लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनमें 90% लोगों के पास मलकियत की ज़मीन है। उन्होंने ना सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, ना फॉरेस्ट की ज़मीन पे किया हुआ है। ये जम्मू के लोगों को वेरीफाई कर लेना चाहिए, मीडिया को भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग हैं नौबैठ जो 6 महीने यहाँ होते हैं, 6 महीने कश्मीर होते हैं, या कुछ दोदी गुजर हैं। दोदी गुजरों में से भी कुछ लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। फिर 5 अगस्त 2019 के बाद ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं था, तो हम ये लागू करेंगे और इससे गुजर बकरवाल जो हैं या दूसरे फॉरेस्ट डेवेलपर्स का मतलब ये है कि कोई भी हो, कश्मीरी बरादरी का हो, सिख बरादरी का हो, हिंदू बरादरी का हो, जो जंगलात में पिछले कई अरसे से रहता है, उसको हम जंगल की ज़मीन का हक़ देंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि हर एक को हक़ मिल जाएगा, वो भी किसी रूल के तहत मिलेगा। उसकी भी कोई गाइडलाइन है। वो नहीं है कि जी मैं उसका हक़दार हूँ, मैं नहीं हूँ। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो फॉरेस्ट का ज़मीन का हक़दार होगा हिंदुस्तान के उस कानून के तहत। तो ये जो लोगों को परसों इन्होंने निकाला, जिनके मकान गिराए, ये उस ज़ुमरे में आते थे। पहले इनका वेरीफाई कर लेना था कि हम ही ने ऐलान किया कि हम इनको देंगे, तो फिर बजाय देने के इस तरीके से इनको नहीं डिमॉलिश करना था। बठिंडी में बने मकान पिछले 30 साल से बन रहे हैं, तो वहाँ भी मैं ये आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी वेरीफाई करो। तो गुजर बरादरी के 5% से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। वहाँ बसा है तो हर बरादरी का और हर मज़हब का बसा है। सिदरा की बात है तो वहाँ भी वेरीफाई कर लें कि हमारा 5% से ज़्यादा आदमी जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो एक प्रोपगंडा किया जाता है, ये कहा जाता है कि जी इन्होंने आके जम्मू में कब्ज़ा कर लिया है। हम लोग जो हैं, हमने इतनी मिलिटेंसी हुई, हमने ना हिंदुस्तान से पैसा खाया ना पाकिस्तान से पैसा खाया, हमने बॉर्डरों पे हिफाजती कोई नुकसान नहीं किया। तो ये कम अज़ कम पहली बात ये है कि यहाँ पे जो ये परसेप्शन है, जो लोगों को ये बताया जा रहा है कि गुजर बरादरी के लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ, मेरी ये मांग है हुकूमत से
कि एक सिटिंग जज को, हाई कोर्ट का जज जो है उसको बिठाएं, सिटिंग जज से ये तहकीकात करवाएं कि गुजर बरादरी के कितने लोग हैं जिन्होंने इनमें इंक्रोचमेंट की हुई है, क्या सारे हम ही लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं। फिर गवर्नमेंट जो दूसरों के साथ करेगी वो हमारे साथ भी करे, लेकिन जो लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इसके हकदार हैं उनके बारे में फ़ैसला ले कि उनको देना है नहीं देना है, उनकी कोई सर्वे करें ताकि सामने लोगों को इस बात का पता लगे, और कोई गलत करता होगा तो हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, ना इससे पहले किया। लेकिन अल्ताफ़ साहब, जो ये वाक़या हुआ है उससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पे भी, आपकी गवर्नमेंट पे भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोगों को, क्योंकि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट आपकी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड और चीफ मिनिस्टर तक ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सियासत इस पे हो रही है? देखिए जनाब, इस पे हमारे लोगों की नाराज़गी बरहक है, और रियासती सरकार से नाराज़गी होना एक कुदरती अमर है, क्योंकि उनको बहुत बड़े पैमाने पे वोट दिए, बहुत बड़े पैमाने पर, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके ज़माने में ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमने तो रियासती सरकार से ही बात करनी है, हमने तो उनको ही कहना है, तो हमारा जो काज है वो चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें तो हुकूमत की लेवल पे ही होगी, मेरी लेवल पे या आम गुजर के लेवल पे तो नहीं होगी। अगर कोई मामलात हैं तो सॉर्ट आउट किन को करने हैं? रियासती हुकूमत को ही करने हैं। एक हुकूमत वहाँ बैठी है तो उसी को करने हैं, वो उस मामले में उनको भी अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए। तो बाकी अगर एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात हुई है तो उनके लिए भी ये कोई बेहतर बात नहीं है, ना इस देश के हक़ में ये चीज़ है, ना जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात में ये चीज़ उनके लिए भी बेहतर नहीं है। लेकिन प्रोब भी इसमें अब गवर्नमेंट ने, आप उससे सेटिस्फाई हैं? गुजर कम्युनिटी के लोग और जो प्रभावित हुए हैं, क्या उससे सेटिस्फाई हैं कि जो एक प्रोब इनिशिएट किया गया? आप मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, यहाँ 90 से के बाद कई पैनल बनते रहे, तहकीकातें होती रहें, कोई आज तक किसी पे अमल हुआ, किसी को सज़ा हुई, किसी के बारे में यही कहा गया कि झूठ है या सच है। तो मुझे तो इस पे कोई यकीन नहीं है कि इस प्रोब से कुछ निकलेगा, किसी को सज़ा मिलेगी, किसी को कहेंगे कि ये किसने किया, कोई हकीकत सामने आएगी। तो मुझे उस बात का यकीन नहीं है, क्योंकि बात सच्ची करनी चाहिए, मुझे उस बात का यकीन नहीं है। हमारा सबसे मियाँ अल्ताफ़ सिर्फ दो चीज़ें चाहता है। एक ये है कि गुजर जो हैं जिस तरीके से उनके बारे में कह रहे हैं कि ये इंक्रोचर्स हैं, वो बात नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिटिंग जज से तहकीकात करवाओ ताकि सच सामने आए, बीजेपी को भी पता लग जाए, दूसरे लोगों को भी पता लग जाए। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को, जिन लोगों को परसों गिराए हैं इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, इनकी बहाली करें। किस तरीके से करनी है, उनके साथ बात करके जिस तरह वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड हो जाती है। मेरी प्रायोरिटी इस वक्त वो है, और हम ये चाहते हैं कि जम्मू जो है, कश्मीर है, सब है, ये एक दूसरे के साथ रहें। इसके हालात ऐसे हैं कि हम सब जो हैं वो मिलजुल कर रहें, जो कोशिश हमारी बरादरी ने पहले भी की है, 90 के बाद भी की। मियाँ साहब, क्योंकि आप एमपी भी हैं और लगातार पार्लियामेंट में अपनी बात उठाते रहे हैं, एक मुद्दा स्टेटहुड का मुद्दा, जो कि जिस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हो, दो पार्टियां बहुत ज़्यादा मुखर हैं और बाकी पार्टियां भी इस पर डिमांड कर रही है। अभी लद्दाख का आपने देखा कि लद्दाख में कहा जा रहा है कि वहाँ पे कई राइट्स उनको मिलेंगे, 371 के बाद राइट टू लैंड, राइट टू जॉब, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए होगा। और ये भी चर्चा है कि हो सकता है एक लेजिस्लेटर भी वहाँ हो, सीएम हो।
तो तब से अब डिमांड यहाँ, क्योंकि कल महबूबा मुफ्ती को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को सबक लेनी चाहिए जो वहाँ लद्दाख के लोगों ने हासिल किया या कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए और अपनी बात रखनी? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात है कि असली हकीकत ये है कि कश्मीरी क़यादत जो है उसमें कोई इत्तेहाद नहीं है, उनकी कभी यूनिटी रही नहीं। वो दूसरों को ये नसीहत करते हैं, लेकिन डीपली आप देखें तो उनमें इत्तेफाक कभी किसी मामले पर नहीं रहा है। पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग रही है, जिसकी बड़ी वजह है कि लोग भी कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले किसी एक एजेंडे पर सब इकट्ठे तो हों, कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट तो करे। फिर जम्मू को कैरी करना है, साथ रजौरी पुंछ को करना है, डोडा को करना है। तो जहाँ तक स्टेटहुड की बात है तो जम्मू भी चाहता है स्टेटहुड मिले। जम्मू वाला उस स्टेटहुड के ख़िलाफ़ नहीं है, रजौरी पुंछ का नहीं है, डोडा का नहीं है। तो कोई अगर सारे इस बात पर मुत्तफ़िक होकर बातचीत के बग़ैर कभी कोई मसला हल होता ही नहीं। बातचीत से ही मसले हल होने हैं। अब मैं तो अगर उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये कहूँ कि जी उनसे भी बात करनी चाहिए जो नाराज़ हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये तो इस जो हमारी कश्मीरी लीडरशिप है, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो पहले आपस में मुत्तहिद हो जाए। वो पहले आप ख़ुद एक दूसरे को वो इस मामले पे अपना वो गरूर तकब्बर छोड़ के किसी एक मामले पे पहले ख़ुद तो वो एटलीस्ट किसी एक मामले पे पहुँचे कि वो एक हैं किसी मामले पे। क्योंकि इसमें आगा रोला जैसे लीडर जो आपकी अपनी पार्टी के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी विल दिखानी चाहिए। आपकी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके जो एजेंडाज हैं, ठीक और जो पोल मैनिफेस्टोज हैं, ठीक उसमें जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं, ठीक स्टेटहुड हो, 370 हो, फंडामेंटल राइट्स जो स्पेशल राइट्स हैं, उनकी बहाली के लिए अब एक बड़ी पैमाने पे कोई पहल करनी चाहिए। वो नाराज़ इसलिए है कि पहल ही नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात है कि इस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है या पहल हो रही है या नहीं हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को, हुकूमत को इस सिलसिले में क्या रुकावटें हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो ही बता सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं भी ये तो कहता हूँ कि ठीक है, जो कुछ हमने उस वक़्त कहा था हमें उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए। अभी रुकावट क्या हो रही है? क्योंकि एलिगेशन ये लग रही है कि अपीजमेंट है, मतलब एक तरह से सरकार जो है दिल्ली में बैठी है, उमर साहब उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहे हैं या अपनी बात को पूरी तरह से नहीं। अब इसका जवाब बेहतर वो दे सकते हैं। ये फ़ैसला मैं आप पर उन पर छोड़ता हूँ कि वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं अगर इसमें कुछ ज़्यादा कहूँ तो फिर उससे कंट्रोवर्सी शुरू होती है और आप मीडिया वाले फिर कहाँ छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरे भाई हैं, मगर मैं आपको सच बताता हूँ, फिर मुझे 10 को जवाब, मैं आप ही को जज मानता हूँ कि आप ही बताएं, वो जवाब दे सकते हैं इस बात का कि मैं तो हेड नहीं कर रहा। अच्छा, ये ऐसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह से अपनी राइट्स के लिए सरकार को करना चाहिए, अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के जो लीडरशिप है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं कि वो स्ट्रांगली अपनी बात को रख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, उनको इस मामले में एफर्ट्स करनी चाहिए। वो हो सकता है, वो अपनी जगह हो सकता है करते हों, लेकिन उनको इस मामले में ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। वो उनके फ्यूचर के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी ये बात बेहतर है कि उनको भी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर वो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, लेकिन कोशिश करनी इसमें और करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो तो मैंने उनको नहीं, वो तो मैंने पहले कहा ना, मैं वो उमर साहब के लिए या एनसी के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरी कश्मीरी लीडरशिप के लिए कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे ये कभी यूनाइट हुए ही नहीं, उसका वजह है। अच्छा, एक और सवाल है कि पिछले 1.5 साल से आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, हालांकि आप MP हैं लेकिन बहुत सीनियर नेता हैं। एलिगेशन आपकी पार्टी पर अपोजिशन वाले लगा रहे हैं कि डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरेंस में कमी है, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, पावर के हवाले से हो, अब जो प्रॉमिसेस भी हैं फ्री चीज़ें देने का वो भी नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं दी जा रही। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं? देखिए, सब जहाँ तक बेरोज़गारी का मामला है, बड़ा मामला है। सबसे बड़ी परेशानी जो है
वो यही है। गवर्नमेंट को मेरी तजवीज़ पहले भी रही है, आज भी यही रही है कि जितनी भी उनके पास वैकेंट पोस्टें हैं एटलीस्ट उनको फिलअप करें ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि दो सेक्टर बड़े सफ़र हो रहे हैं। अब जब आप जम्मू से बाहर निकल कर देखेंगे एजुकेशन और हेल्थ, तो जो कुछ इनके पास है वो यूटिलाइज़ होना चाहिए। और सरकारी कामों में भी रूरल डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो हैं वो काम, उन कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे उनको रोज़गार मिले। तो उस सिलसिले में लोग जो हैं, बच्चे ख़ास तौर पे जो इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है, डॉक्टर है, किसी ने पीएचडी की है, ओवर एज हो रहा है, बेरोज़गारी पूरी दुनिया में है, पूरी कंट्री में है, लेकिन एफ़र्ट्स तो करनी हैं कि ये ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगा, डोडा का है, रजौरी पुंछ का इलाका है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई टूरिज़म नहीं है, वहाँ कोई हैंडीक्राफ्ट्स नहीं है, वहाँ कोई हार्टिकल्चर का नहीं है। तो ऐसे इलाके जो हैं उनके लिए स्पेशली मैंने इवन मैं जब दिल्ली में भी होता हूँ तो मैं वहाँ उसकी डिफेंस की सिलेक्टिव कमेटी का, कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हूँ। तो मैं स्ट्रांगली वहाँ इन बॉर्डर बेल्ट का काज प्लीड करता हूँ। मैंने राजनाथ जी उसको हेड करते हैं, मैंने उनमें कई बार ये बात कही, वहाँ आर्मी चीफ भी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, कि एटलीस्ट आप इन बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को आर्मी में तो भर्ती करो, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसमें इनको दे दो। वीमेन आप आर्मी में ले रहे हैं, उसमें इस इलाके को देखिए। तो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, उनको भी सारे जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं उनके लिए इस एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।